नवंबर 2020 कन्या लग्न एवं कन्या राशि वालों के लिए कुछ ग्रहों की अद्भुत योगा योग और संयोग बने हैं। क्या बन गया? आपका स्वयं मन, विचार, मस्तिष्क और आपका शरीर, जहां पर शुक्रदेव नीच का बैठे हैं। परंतु खासियत है कि शुक्रदेव धन के स्वामी होकर बैठे हैं और आपके शरीर का स्वामी शुक्रदेव की राशि में बैठ गए हैं। स्थान परिवर्तन, एक शक्तिशाली योगा योग जिसे लक्ष्मी योग कहते हैं, धन योग कहते हैं। जब आपका शरीर, आपका मन धन से विनिमय कर ले अपने स्थान का, तो इसका अर्थ है कि पूरे माह नवंबर आपके लिए धनदायी साबित होने वाली है। धन की वर्षा होने वाली है। धन तो इस तरह आएंगे जैसे आपके प्रयास कम और धन की आने की अनुपात अधिक। यह योगायोग कभी कभी बनते हैं, आते हैं और आपके महत्वपूर्ण धन से जुड़े कार्यों को करके और चले जाते हैं। आपके लिए आए हैं, आपको देकर जाएंगे। पराक्रम में केतु देव बैठे हैं और बुधादित्य योग धन भाव में बनी हुई है। विदेश के स्वामी सूर्य के साथ आपका शरीर का होना दूसरी महत्वपूर्ण संकेत है कि आपको बाहर जाने के योग, उसके रास्ते खुल गए। यह योगा योग बहुत प्रबल है क्योंकि यह आपके प्रयास से संभव होंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। सबसे पहले आपकी बिजनेस और व्यापार की बात यदि होती है तो उतार चढ़ाव स्पष्ट दिख रहे हैं। आपके अपने प्रयास निश्चित तौर पर व्यापार को, बिजनेस को बचाने में लगी है। भाग्येश बचाने की चेष्टा कर रहे हैं। यह संकेत मिलता है कि आपके प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। निश्चित तौर पर आपके बिजनेस बचेंगे, लेकिन अनायास बड़े उतार चढ़ाव, बड़े हानि का संकेत बने हुए हैं। पार्टनरशिप के साथ अनायास झगड़े, मुकदमे और यहाँ तक कि विवाद की स्थिति इतनी बढ़ जा रही है कि टूटने की स्थिति बन गई है। इसलिए इस स्थिति को संभालने वाले सिर्फ आप हैं। आप अपने कॉन्फिडेंस पर पूरी तरह भरोसा रखें। आप हर कार्य को करने के लिए सक्षम हैं। अकेले भी आप अपने बिजनेस को चला सकते हैं। पार्टनर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा महसूस होता है तो आप निश्चित पार्टनर का सहयोग पाएं। जब बात होती है नए बिजनेस की तो रुकना पड़ेगा। अभी संयोग अच्छे नहीं है। और जॉब की बात है, ठीक इसके विपरीत आपके जॉब के मालिक बहुत सुंदर योगा योग में है। बुधादित्य योग बना करके धन भाव में बैठे हैं। विदेश में धन प्राप्ति के योग, विदेश में जॉब प्राप्ति के योग। जितने भी कन्या वाले संघर्ष कर रहे हैं, बाहर जाने की चेष्टा कर रहे हैं, इसी महीना में आपको बाहर भेजने की तैयारी हो चुकी। गुरुदेव वो तो अपना पूर्व ही आशीर्वाद आपके ऊपर बरसा रहे हैं। लेकिन 20 नवंबर 2020 तक जितनी जल्दी हो शीघ्रता से इस कार्य को संपन्न करे। बाहर यदि जाना है तो कर्म से जुड़ी हुई, जॉब प्राप्ति से जुड़ी हुई, सरकारी विभाग में जॉब प्राप्ति के लिए प्रयासरत है। 20 नवंबर तक पूरी तरह आपके सहयोग में है और जॉब मिलने के योग बने हुए हैं। इसलिए जॉब की प्रयास जारी रखें, आपको प्राप्ति होगी। प्रमोशन के लिए बहुत सुंदर योग है। आपके कर्म क्षेत्र में ट्रांसफर, बदलाव होने की स्थिति है। विदेश घर के स्वामी कर्मेश बैठे हैं तो कर्म में, जॉब में आपके ट्रांसफर, बदलाव होनी तय है।
एक जगह से दूसरे जगह जाना, एक सेक्टर से दूसरे जगह सेक्टर में जाना, यह तय है। और यदि आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो आप एक कंपनी को छोड़ के दूसरे कंपनी में भी जा सकते हैं। यह भी स्थिति महत्वपूर्ण है। जब बात होती है शिक्षा की, तो शिक्षा स्थान पर शनिदेव स्वयं बैठे हैं। बहुत सुंदर योग है। शनिदेव आपको शिक्षा देना चाहते हैं, तो किस क्षेत्र में शनिदेव की दृष्टि बुधादित्य पर है? टेक्निकल के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शनिदेव काफी प्रसन्न है। इसका अर्थ यह नहीं है कि बाकी क्षेत्रों में आपको सफलता नहीं मिलेगी, वहां भी आपके लिए अच्छे और शुभ संकेत बने हुए हैं। उस शिक्षा की प्राप्ति के प्रबल योग बने हुए हैं। लेकिन जिस क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई है वह महत्वपूर्ण है। आगे देखा जाता है पारिवारिक रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशनशिप के अंतर्गत जब बुधादित्य योग बैठे हैं आपके कुटुंब भाव में, आप स्वयं बैठे हैं कुटुंब भाव के साथ, लेकिन किसके साथ? जो कुटुंब आपसे बहुत दूर है, विदेश में है, उनसे आपकी लगाव बहुत गहरी है और बनी हुई है। कभी कभी ऐसे योग बन रहे हैं कि आपके जो बड़े घनिष्ठ रिश्तेदार हैं, नजदीक है आपसे, जिनको आप काफी मानते हैं, उनका बाहर जाना तय है, विदेश जाना तय है, आपसे दूर होना तय है। शनिदेव की दृष्टि है, भेजेंगे तो जरूर। फिर भी आपको अपने कुटुंब रिश्तों के बीच में अच्छी स्थिति बनी हुई है। कभी कभी आप पाएंगे कि किसी से आपके मनमुटाव, झगड़े बन गए। वह स्थिति पता चलेगा बाद में कि क्यों बने। आगे देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में यह तो सबसे अनिष्ट स्थिति को दिखा रहे हैं। मंगलदेव वहीं बैठे हैं, शनिदेव की दृष्टि है। कहीं से अभी तक सुधरने की स्थिति नहीं बनी है, क्योंकि आपके दाम्पत्य जीवन में भारी उतार चढ़ाव, उथल पुथल मचे हुए, टूटने की स्थिति बनी हुई है। भाग्य का स्वामी बचाने की चेष्टा, आपके पिता बचाने की चेष्टा कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप का मालिक दृष्टि डाल रहे हैं, बचाने की चेष्टा। जो भी आपके कुटुंब और रिश्तेदार है वह आपके इस वैवाहिक सुख को बचाने की भरपूर चेष्टा कर रहे हैं शुक्रदेव, लेकिन नहीं चल पा रहे। आपको बस इतना करना है कि मंगल देव को कम से कम घर बदलने देना चाहिए। इस माह में कोई बड़ी निर्णय नहीं लेनी चाहिए। नए विवाह के योगायोग नहीं बनते हैं, परंतु जिनके एक बात स्पष्ट है, प्रेम प्रसंग के बारे में यदि देखा जाए तो बहुत मधुरमय चल रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई ध्यान नहीं बन पा रहा है कि प्रेम को विवाह में बदले। यदि शनिदेव की दृष्टि विवाह स्थान पर पड़ती है, जो प्रेम के स्वामी है, प्रेम घर पर बैठ के, और वह चेष्टा भी यदि करते हैं तो नवंबर माह में विस्फोट हो जाती है, परेशानियां आने लगती है, उतार चढ़ाव दिखने लगती है, आपके पक्ष कमजोर होने लगते हैं और आपके प्रेम विवाह में बदलना मुश्किल दिखता है। इसलिए जिनके प्रेम प्रसंग मधुरमय है, चल रहे हैं, विवाह के लिए प्रयासरत हैं, वह रुके, अभी निर्णय नहीं ले। कम से कम नवंबर में कभी निर्णय नहीं ले। आप 20 नवंबर के बाद, गुरुदेव के घर बदलने के बाद, आपके लिए विवाह के योग प्रबल हो जाएंगे, तो वेट करना चाहिए। संतान का घर भी पंचम है और संतान की स्थिति बहुत स्ट्रांग दिख रही है। संतान आपके किसी न किसी तरह के रोजगार या सोर्स ऑफ इनकम बनाने वाले हो रहे हैं। जो अभी बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, कैरियर बहुत सुरक्षित है। किसी न किसी एक संतान का बिजनेस होने के योग दिखते हैं, जॉब प्राप्ति के योग बाद में। और जो संतान जन्म ले रहे हैं इस अवधि में शनिदेव की कृपा से है, इसलिए कोई कष्ट नहीं, कोई परेशानी नहीं, बहुत सुलभ सरलता से संतान की जन्म हो रही है और वह संतान शनि के द्वारा बनाए गए राजयोग में जन्म ले रहे हैं।
शनि उनका बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत अच्छा। संभव हो तो उनका नाम कुंभ राशि या मकर राशि से रखें। जो नवंबर माह में बच्चे जन्म ले रहे हैं, फिर भी राशि फल देख के नाम रखें। आगे देखते हैं, पंचम स्थान स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट का होता है। वहां शनिदेव क्या करेंगे? शनिदेव बड़े लाभ देने की तैयारी कर रहे हैं, पूर्व से ही तैयारी जारी है। जो जो आपने स्टॉक खरीद के रखा है, सब लंबी अवधि के लिए रखें, क्योंकि शनिदेव छोटे में देते नहीं है। शॉर्ट टर्म में आप शेयर मार्केट से शनिदेव के माध्यम से लाभ नहीं पा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप निश्चित तौर पर बड़े मुनाफा पाएंगे। इसलिए शनिदेव के चाल को समझे। शनिदेव यदि आपको शेयर से लाभ देना चाहते हैं तो लंबी दूरी की घोड़ा पर रेस लगावे, रेस पर दांव लगावे, वही आपकी सफल होगी। आगे देखते हैं, जब आपकी प्रॉपर्टी की बात होती है, गुरुदेव वहीं बैठे हंस योग बना के बहुत सुंदर घर की प्राप्ति, प्रॉपर्टी का सुख, जिनको अभी तक नहीं हुई है, कई कन्या वालों की प्राप्ति हो चुकी है, लेकिन जिन्हें नहीं हुई है 20 नवंबर तक पूरे प्रयास करें, प्राप्ति होने के योग प्रबल है। नए घर की प्राप्ति, आपके भूमि भवन बिकने के उपरांत धन की प्राप्ति, नए वाहन की प्राप्ति, ये सारे के सारे 20 नवंबर से पहले बनते हैं, इसलिए यह लाभ तो मिलेंगे। और धन की बात, धन का फ्लो बहुत प्रबलता से है, इसलिए धन संचित भी होंगे, बहुत अच्छा योग है, अनायास धन प्राप्ति होगी। जितने भी धन संबंधित कार्य है इस महीना में आप निश्चित करें। फंसे हुए धन से जुड़े हुए, रुके हुए धन से जुड़े हुए, कहीं भी अटके हुए धन है, उससे जुड़े हुए जो भी आपकी समस्या है, निश्चित इस अवधि में प्रयास करें। धन की प्राप्ति होगी, लोन की प्राप्ति होगी, और किसी भी तरह के मुकदमे में आप फंसे हैं तो निश्चित विजय होंगे। विदेश जाना चाहते हैं तो आप जाएंगे। यह आपकी राशि फल बहुत सुंदर और बहुत अच्छे संकेत दे रहे हैं। फिर भी यदि कहीं से कोई कमी दिखती है, परेशानी दिखती है, जो दाम्पत्य सुख में, प्रेम प्रसंग में या समथिंग, आपको कहीं झगड़े विवाद दिखते हैं रिश्ते नातों में, तो आप कुछ नहीं, हनुमान जी को मंगलवार को बूंदी का प्रसाद चढ़ावे, कामना करें कि यह झगड़ों से आपको मुक्ति दिलावे, या प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, निश्चित लाभ होगी। तो आप इस तरह इसका लाभ उठावें। धन्यवाद।